अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाएंगे जी झटपट से पकोड़े। आलू हमारे कटने शुरू हो गए हैं और इसके साथ ही मैं आपको लेके चलूँगी सरसों के खेत में। और जनाब ये देखें, सरसों के खेत फूलना शुरू हो गए हैं, सरसों का साग पकने शुरू हो गए हैं और अनकरीब मैं आपको एक सरसों के साग की पकाने का व्लॉग जल्दी मैं अपलोड करूँगी। और अभी आप ये देखें जी नज़ारे हमारे गांव के। जी यहाँ पर हमारे पकौड़ों की बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। आलू की कटिंग हो रही है और ये रेसिपी मेरे भाई की है और देखते हैं कि वो झटपट से पकौड़े कैसे बनाएगा। और इस टाइम आलू काटे जा रहे हैं। पकौड़ों की ये रेसिपी चूँकि झटपट पकौड़ों की रेसिपी है, सो इसमें बहुत ही बेसिक सी इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे। क्योंकि बना ये मेरा भाई रहा है तो वो इतनी ज़्यादा इसको फ्लेवर्स देने की कोशिश नहीं करेगा। और इस टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर के खूबसूरत नज़ारे। और ये देखें जी आप, अल्लाह ताला की कुदरत। और आप अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आलू कटने के बाद हम अब इसमें शामिल करेंगे प्याज। और प्याज डालने के बाद हम इसमें सूख मिर्च डालेंगे। हमारे पास पकौड़ों वाली मोटी मिर्च नहीं थी तो हम लोगों ने इसी से काम चला लिया। बेसिकली हमारी सारी कुकिंग आउटडोर ही है। तो अब हम इसमें चुटकी भर हल्दी डालेंगे, ये एज़ पर योर चॉइस है। और अब नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम लोग इसमें अनारदाना डालेंगे और अनारदाना के बाद हम लोग इसमें हरी मिर्चें, क्योंकि हम लोग थोड़े ज़्यादा तेज़ मिसालों वाली चीज़ें खाते हैं तो हम लोगों को मिर्ची ज़्यादा पसंद है। हम लोग मिर्ची डालेंगे, साबुत भी और कटी हुई भी। और इसके बाद जी हम लोग इसमें धनिया पुदीना ऐड करेंगे। धनिया पुदीना शामिल करने के बाद हम लोग इसको अच्छी तरह से इस बैटर को गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके। बेसन आप लोगों ने ऐड करना है जी, थोड़ा थोड़ा करके, ना बहुत ज़्यादा बेसन होना चाहिए और ना बहुत कम। और थोड़ा थोड़ा करके आप लोग अपने बाकी चीज़ों की मिकदार के बराबर डालेंगे। सारा मसाला तैयार करने के बाद हम लोग ऊपर से सूखा धनिया डालेंगे और फिर इसको ले चलेंगे फ्राइंग।